हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भपात यानी कि एबॉर्शन जैसी समस्याओं से बचना चाहती है तो उसको अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपको गर्भपात या एबॉर्शन जैसी समस्या अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआत में फेस ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि महिलाएं प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं लेकिन 1.5 से 2 महीना आते आते उनकी प्रेगनेंसी अपने आप ख़राब हो जाती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको भी इस समस्या को ना फेस करना पड़े तो इसके लिए सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये है कि जैसे ही आपको पीरियड मिस होता है उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, पीरियड मिस हो जाती है लेकिन उसके बाद 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं लेकिन वो चेक नहीं करती हैं और ऐसे में क्या होता है 1.5 महीना आते आते उनकी प्रेगनेंसी अपने आप ख़राब हो जाती है। तो अगर ये समस्या आपके साथ पहले रही है तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। पीरियड मिस होने के 2-3 दिन बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें और उसमें अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद डॉक्टर से आपका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट यही है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर ऐसे में आपके कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आपका करा सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है या नहीं, बच्चे की धड़कन आई है या नहीं और आपकी प्रेगनेंसी कहाँ लगी है। इन चीज़ों को वो देख के अगर किसी तरह की उनको दिक्कत दिखाई देती है तो वो आपको उसी हिसाब से एडवाइस कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है, महिलाओं के साथ पहले एबॉर्शन की हिस्ट्री रह चुकी होती है तो अगर ये चीज़ आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर आपको साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन भी एडवाइस कर देंगे जिसमें कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपके अंदर एबॉर्शन आपको दोबारा ना हो उससे आपको बचाने का काम करते हैं, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर आपको पहले किसी तरह का कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है जिसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रही हैं, जैसे कि अगर आपको बीपी है, शुगर है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई और आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही है जिसके लिए बहुत लंबे टाइम से आप दवाइयाँ ले रही हैं, तो प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद उन दवाइयों का इस्तेमाल आपको खुद से नहीं करना है। डॉक्टर को जाके उस बारे में बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम है और इसके लिए हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो क्या अब प्रेगनेंसी के दौरान हम वो दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर को लगता है कि उन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा प्रेगनेंसी पे, आपके होने वाले बच्चे को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो हो सकता है आपको कह दें कि ठीक है आप ये दवाइयाँ कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी दवाई आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही हैं, आपके होने वाले बच्चे को वो दिक्कत कर सकती हैं, तो ऐसी मेडिसिन को लेने से डॉक्टर आपको मना कर देंगे। यानी कि कोई भी मेडिसिन जो आपकी पहले से चल रही है उन मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के आपको आगे नहीं लेना है। डॉक्टर की सलाह के बाद ही उन मेडिसिन को आप ले। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पहले एबॉर्शन की हिस्ट्री रही है तो ऐसे में शुरुआत के 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा भारी वज़न का काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम नहीं करना है। आप अपने रूटीन काम आराम से कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत भारी वज़न आप उठा रही हैं या कहीं आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का काम कर रही है। ऐसे में कोशिश करें आप शुरुआत के 3 महीने अपने घर पे रह के अपना ध्यान रखें, रेस्ट करें, प्रॉपर डाइट लें, जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं उसको सही ढंग से लें, ताकि प्रेगनेंसी के शुरुआत में जो रिस्क रहता है अबॉर्शन के होने का उससे आप बच सकें। और अगर आपको हिस्ट्री रही है पहले अबॉर्शन की तो ऐसे में आप कोशिश करें कि शुरुआत के 3 महीने आप सेक्स अवॉइड करें और जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उस सलाह को आप मानें। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान तो आपको एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन
इसके लिए आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर एकदम से कोई दिक्कत आ भी जाती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक सके, या डॉक्टर भी आपको टाइम टाइम पे कब आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, किस टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, उस हिसाब से आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहें। तो अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं, या अगर आपको पहले की प्रेगनेंसीज़ में किसी तरह की कोई दिक्कत रह चुकी है, तो जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो मेडिसिन आपको ज़रूर लेना है। डॉक्टर जो भी हार्मोनल मेडिसिन देते हैं या फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, या जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको लेना, उन ट्रीटमेंट्स को आप ज़रूर लें। ऐसे में लापरवाही आप बिल्कुल भी ना करें, और अपनी प्रेगनेंसी के 1.5 से 2 महीने के बीच में एक अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर कराएं। कई बार क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा रही हैं तो 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहला, आपको फॉलिक एसिड की एक टैबलेट दिन में एक बार ज़रूर लेनी है, ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ला सकते हैं। और दूसरा कि 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर खुद आपको ये चीज़ें एडवाइस कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं तो कम से कम इन 2 चीज़ों का तो आप ध्यान ज़रूर रखें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।